हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज आपको मैं बताऊंगा, मान लो कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और पेपर आपका आ चुका है पास, तो कैसे कर सकते हैं आप टॉप और कैसे आप स्कोर कर सकते हैं बढ़िया। ठीक है, पास होना एक अलग बात है, बढ़िया स्कोर करने की मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ, बहुत अच्छा तरीका देने वाला हूँ जिससे आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो क्या तरीका है वो आज जान लेते हैं। ठीक है, कि मैथ में मैं बता देता हूँ। मैथ में आपको जो भी चैप्टर, मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, एसएसटी हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपको देखना है कि कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से चैप्टर का है, उस चैप्टर को एक अलग साइड में कर दो। मोस्ट, मैं कहता हूँ यहाँ पे मोस्ट वेटेज चैप्टर, WMWC, मोस्ट वेटेज चैप्टर। फिर उसके बाद मैं अगला सा कैटेगरी बनाता हूँ, लो वेटेज चैप्टर, LWC। दो कॉलम बनाने हैं आपको, एक MWC, एक LWC। MWC का मतलब क्या है? MWC का मतलब है मोस्ट वेटेज चैप्टर, और इसका मतलब है LWC का लोवेस्ट वेटेज चैप्टर, कि कौन से चैप्टर से कम नंबरों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो कॉलम बनाने हैं, उसके बाद सारे चैप्टरों का नाम लिख लेना है। यहाँ पे मान लो 4 चैप्टर इसके बने और यहाँ पे बन गए बहुत सारे चैप्टर। तो यहाँ पे जो है सारे चैप्टर तो होंगे नहीं, जो सभी में से बहुत नंबरों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ ही चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ से बहुत ही ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट भी होते हैं। तो इन चैप्टर को करना है आपको स्ट्रॉन्ग, इसी पे ज़्यादा फोकस करना है, इसी पे क्या ज़्यादा करना है, फोकस करना है, और इनको थोड़ा सा साइड में रखना है। कुछ दिन इसको देना है बढ़िया से। उसके बाद जब आपका लगता है कि ये आपका पक्का हो चुका है, कुछ टाइम बनाना, मैं आपको टाइम टेबल की भी एक वीडियो बना के दे दूंगा। ये लगता है आपका कि ये पक्का हो गया कि इसमें से आप कोई नंबर काट ही नहीं सकता, कोई भी टीचर आपका यहाँ से नंबर नहीं काट पाएगा। अगर ऐसा आपका हो जाता है तो क्या करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओ। ये बहुत इजी चैप्टर्स रहेंगे आपके और इजीली इनको पढ़ लेना है। जो मुश्किल हो उनको थोड़ा स्किप करना, क्योंकि नंबर तो बहुत कम नंबर का पूछा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना एक आधे चैप्टर, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें से कुछ चैप्टर पढ़ लेना और यहाँ से आपके पेपर की तैयारी अच्छी हो जाएगी। फिर उसके बाद करना है आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर करना है सॉल्व एग्जाम से पहले। इससे क्या होता है कि ना आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा कि 3 घंटे से पहले आप पेपर को कर पा रहे हो। देखो याद रखना, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे तो उसके अंदर आप स्टॉप वॉच का या फिर टाइमर का यूज़ करोगे कि आप इस पेपर का जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो कितना टाइम लगा रहे हो सोल्व करने में। ठीक है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में है आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, 3 घंटे में आपका पेपर ले लिया जाएगा। तो 3 घंटे पेपर सोल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कितना आप लिख पा रहे हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको सोल्व हो जाए, समझ में आ जाएगा। और ये देखना कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आपने पढ़ा था यहाँ पे आपका आ रहा है तो आप इसको फटाफट से फटाफट कर पा रहे हो। और दूसरा तरीका सुनो, दूसरा तरीका क्या है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसको एक बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो पेपर में जाओगे ना तो पेपर में आपको लिखवाएंगे वहाँ पे। ठीक है, कोई सुनवाएगा नहीं। ठीक है, वहाँ पे आपको लिखने की हैबिट होनी चाहिए। अगर आपको देखो कई बार क्या होगा ना, पेपर छूटने का डर होता है। अब पेपर कब छूटता है? आपको पेपर आता रहेगा, पेपर कब छूटेगा आपका? जब आपके सारे क्वेश्चन आते रहेंगे, और पेपर आपका तब छूटेगा जब आप उसको लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर आपने याद किया, लिख लिख के प्रैक्टिस कर ली, बहुत ही बढ़िया है, पेपर में जाके लिख के आओगे, टाइम भी आपका बच जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना इस बात का कि आपको जो भी याद कर रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो ना, उसको एक बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना। लिख लिख के जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, पेपर तक आपको याद रहेगा। नहीं तो आपने अभी याद किया तो पता चलता है कि 2 से 3 दिन बाद आप उसको भूल रहे हो। ऐसा मत करना भाई, पढ़ रहे हो तो उसको एक बार लिख लो रफ कॉपी में, उसके नोट्स बना लो,